हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, फिर से हम आ गए हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST एकेडमी पर फिर से एक नया चैप्टर नए वीडियो के साथ, जिसका नाम क्या है आपको दिख रहा है ऑन द बोर्ड, लाइन्स एंड एंगल्स। हाँ, हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर को आज करने स्टार्ट, और इस सेशन में हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। और यहाँ देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइंस की जब भी बात आती है तो वहाँ साथ साथ लाइन सेगमेंट्स की बात आती है, नहीं किसकी आती है, रेज की आती है। और जब तक रेज की बात नहीं होंगी ना, तब तक हम एंगल का सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। थोड़ा सा रिकॉल कर लो भाई, क्या था लाइन जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारे मन में एक ही लाइन आता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। मिली लाइन हमारे कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप का, स्ट्रेट और कर्व। क्या, कर्व। अब कहोगे सर लाइन क्या हो सकता है, तो देखो लाइन का डेफिनेशन क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप लाइन का डेफिनेशन बता लो जरा सा, एक सेकेंड। अब लाइन के डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि भैया लाइन सेगमेंट विच इज एक्सटेंडेड इंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। ओके, बाकी विशेष चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस विशेष नहीं करेंगे। अब देख लो, अब लाइन है तो इसके पास कितने इंड पॉइंट्स होते थे, बचपन को थोड़ा सा रिकॉल कर लो, कितने इंड पॉइंट्स होते थे भाई, दो होते थे क्या, नहीं होते थे। इसके पास कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन हैज नो इंड पॉइंट्स कह सकते हो, क्या था, अ लाइन हैज, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात, नो इंड पॉइंट्स, व्हाट, नो इंड पॉइंट्स। ठीक है, और जब कोई इंड पॉइंट नहीं है तो इसका पास क्या होगा, बोल लो जरा सा, लेंथ भी फिक्स नहीं था, नॉट फिक्स्ड लेंथ कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात, सिंपल सी बात है, ये मिजरेबल नहीं है। अब मान लो कि हमने इसको नेम दे रखा है ए और बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन लाइन का ऐसा भी कर सकते हो, आइदर ए बी और बी ए। आप किसी भी ऑर्डर में रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन के फिर पार्ट्स करेंगे हम लोग, आगे चल करके करेंगे इसकी बातें। अब लाइन के बाद एक छोटा सा वर्ड आता है, उसको क्या कहते हो आप, लाइन सेगमेंट कहते हो। क्या कहते हो, लाइन सेगमेंट। यहाँ देखोगे जरा सा नेक्स्ट पेज पे, क्या नाम है उसका, लाइन सेगमेंट। देखो सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स पार्ट, सेगमेंट का क्लियर सा मीनिंग क्या है, पार्ट है। तो पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन कह सकते हो। सिंपल वे में अगर हम कहें, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स और टू फिक्स्ड पॉइंट्स, हैविंग कह लो टू एंड या फिर कह लो फिक्स्ड पॉइंट्स। इसको हम लोग क्या कह लिए, अरे भाई बोल लो क्या कह लिए, लाइन सेगमेंट कह लिए। ठीक है, मान लो एक पॉइंट फिक्स अपना ए ये है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी, और ये आपका क्या हो गया, ए बी, लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसके पास अगर बोलोगे तो इसके पास क्या हो गया, इट हैज टू, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट हैज व्हाट, टू एंड पॉइंट्स। पहली बात क्या होगी, इसके पास कितने एंड पॉइंट्स हैं, टू एंड पॉइंट्स। दूसरी बात क्या कह सकते हो, लेंथ कैन बी मेजर्ड, मीन्स दैट फिक्स लेंथ, क्या है भाई, फिक्स्ड लेंथ। दूसरी बात और कुछ कह सकते हो क्या, इसके अगर रिप्रेजेंटेशन की आप बात करोगे तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बता लो जरा सा। आप इसको लिख सकते हो आइदर ए बी और बी ए, आइदर ए बी और बी ए, बिकॉज अगर आप दोनों में से किसी एंड से क्या करोगे, इस लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर करोगे, यू विल गेट द क्या, सेम वैल्यू, कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके रिगार्डिंग, लाइन सेगमेंट के रिगार्डिंग। दूसरा क्या है इसका पोर्शन, इसका है रे, दूसरा कह सकते हो लाइन का एक पार्ट है जिसको क्या कहते हो आप, रे। अब रे क्या है बता लो, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइन है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन बट हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। क्या होगा,
पार्ट ऑफ लाइन और सेगमेंट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन having only one end point। देखो अलग से लाइन का जो कैटेगराइजेशन है, स्ट्रेट लाइन का कैटेगराइजेशन, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, हाँ, तो इसकी बात हम लोग करेंगे कब, या फिर कंकरेंट लाइंस एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। घबराने की बात नहीं, 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग बहुत कुछ को कवर करने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर के, एकदम हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, अब पार्ट ऑफ लाइन हैविंग ओनली वन एंड कह लो, या फिर आप कह लो इसको फिक्स्ड पॉइंट। इसके प्लेस पे क्या कह सकते हो आप, फिक्स्ड पॉइंट भी कह सकते हो। वो क्या हो गया आपका रे, मतलब एक ही एंड पॉइंट। तो एक पॉइंट क्या होगा, एक जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंडलेसली मूव करते चला सा रहा है, कह सकते हो। मान लो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग जो फिक्स्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो अगर ए है, और इसका नॉन एंडिंग पॉइंट अगर हम ले लें इमेजिनरी ए, सॉरी ये ओ है और ये क्या है, ए है। इसका नेमिंग कैसे करोगे, जरा ये पहले नेमिंग क्लियर कर लो। क्या हम इसको ओ ए लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो क्या बताओ मुझे, क्या इसको हम ए ओ भी लिख सकते हैं, नहीं। ये सही है बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, ओ ए मीन्स वॉट, रे ओ ए। इसका क्लियर सा मतलब है कि द रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड गोइंग टुवर्ड्स पॉइंट ए, गोइंग टुवर्ड्स ए, गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो अब फिक्स पॉइंट कौन है, ओ, तो उसको क्या रखेंगे, जिधर तुम अपना रे का रिप्रेजेंटेशन में जो रे को का फिक्स्ड पॉइंट दे रहा हो उधर की ओर, एंड पॉइंट दे रहा उधर की ओर, जो नॉन एंडिंग पॉइंट है उसकी तरफ एरो है तुम्हारा, है कि नहीं, ये ध्यान रखना। तो ए ओ नहीं लिख सकते, ए ओ नहीं लिख सकते, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से तो कर नहीं सकते। तो अगर मान लो कि ए को तुमको फर्स्ट में लिखना है, लिखने की इच्छा है, तो आप ऐसा कर लो, ए लिख लो, ओ लिख लो, एरो को इस तरह से दे लो। एरो का क्या कर लो, डायरेक्शन जो है वो अपना चेंज कर लो। अभी भी वही है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए के टुवर्ड्स जा रहा है, क्लियर सी बात। तो ये हो गया अपना रे। रे की अगर बात करें तो भैया इसके पास क्या है, ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, सिंपल सी बात है, नहीं, ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड कह लो, एंड कह लो, फिक्स्ड पॉइंट। और एक ही फिक्स्ड पॉइंट है, इसका मतलब फिर से इसका लेंथ मेजर नहीं कर सकते, तो फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा, नो फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ। ये तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, रे के बाद। रे का एक ऑरिजिनेशन पॉइंट और एक छोर क्या है, नॉन एंडिंग है, एक क्या है, नॉन एंडिंग है। अब मान लो इस तरह से हम दो रेज को ले लें, क्या कर ले, इफ यू टेक टू रेज, ध्यान से देखोगे, मान लो अपने पास एक रे है ओ ए, क्या है, लेट अस कंसीडर वन ऑफ द रे इज ओ ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। दूसरा हम रेज जो है, दूसरा जो सेकेंड रे है, वो भी हम पॉइंट ओ से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर बी ओ बी। हियर वी हैव टू रेज ओ ए एज वेल एज ओ बी स्टार्टिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। तो इसके बीच में देखोगे वो ठीक से पड़े ना, डाइवर्जिंग, डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, व्हाटएवर। तो ये डाइवर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, डेविएशन होगा, इसके बीच में क्या होगा, डेविएशन होगा, उसकी करेंगे बात। तो एक फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें क्या है, दो रेज है, और कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट। इसी फिगर को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, एंगल कह ले, क्या कह ले भैया, एंगल। तो एंगल को डिफाइन कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वेट, आई थिंक इट्स डन, आई थिंक डन, ठीक है। ये है अपना एंगल, क्या है, एंगल। एंगल का मतलब कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, एंगल को आप डिफाइन कर सकते हो, अ फिगर, व्हाट, अ फिगर formed by two rays starting from
फ्रॉम, या फिर हैविंग अ फिक्स पॉइंट, हैविंग कॉमन एंड पॉइंट कह सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। सिंपली यहां पर क्या कर सकते हो आप, अगर इच्छा हो तो आप सिंपली कह सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कॉमन को छोड़ दो, कॉमन को छोड़ दो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। एक ही पॉइंट से जब दो रेज क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं, कह सकते हो अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, कह सकते हो अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज originating from same point, originating from same point। आपका ये क्या हो गया, एंगल हो गया, क्या हो गया भाई, एंगल हो गया। अब इस एंगल में किसको क्या कहते हो जरा ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। एंगल है, अब इसमें ये दो रेज है, क्या है, दो रेज है जिनसे मिलकर के ये बन रहा है। इन दोनों रेज को हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। व्हाट डू यू कॉल देम, आर्म्स ऑफ एंगल। आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, द टू रेज ऑफ विच एंगल इज फॉर्म्ड आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल। क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द टू रेज of which an angle is formed, an angle is formed। और जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो कॉमन एंड पॉइंट है, या फिर कह लो जिस पॉइंट से ओरिजिनेशन हो रहा है इन दोनों, किसका, इन दोनों रेज का, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, उसको हम लोग क्या कह लेंगे जरा बताओ। ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला ब्लू कलर दिखा, नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं, दिख जाएगा भाई, ये कलर दिखेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या करें, वर्टेक्स, क्या करें, वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसको क्या करें, पॉइंटों को वर्टेक्स करो। तो दो आर्म हो गया, कौन कौन, ओ ए और ओ बी। वर्टेक्स कौन हो गया, पॉइंट ओ। अब देखो एंगल की बात होगी, तो एंगल है तो इसके मेजर की बात होगी, किसकी बात होगी, एंगल के मेजर की बात होगी। लेकिन एंगल के मेजर से पहले एंगल की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगल के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। नहीं आएगा, छोड़ दो। एंगल के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ध्यान दो। हमारे पास क्या था, ऐसा कुछ था, दो रेज थे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड ओ बी, इसको हमने क्या कहा, एंगल का। अब देखो अभी तक अगर हम बात करें इस एंगल की, मेजर की भी बात कर नहीं रहे, इसके मेजर की बात कर नहीं रहे। अब इस एंगल की अगर हम बात करें तो क्या होगा जरा मुझे बताओ। ये एक आर्म है और एक ये आर्म है ना। तो एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल, जिसको क्या कहते हैं, एंगल इज, कह सकते हो, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। क्या है वो, कुछ ऐसा, ठीक है, या फिर सिंपल वे में ऐसा, ये भी यूज कर सकते हो। दोनों सिंबल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो नेमिंग करते समय एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, फर्स्ट आर्म का नॉन एंडिंग पॉइंट, उसके बाद क्या, कॉमन पॉइंट मतलब वर्टेक्स, सेकेंड आर्म का नॉन एंडिंग पॉइंट। इसी ऑर्डर में हम लोग लिख लेंगे। कोई एक आर्म पकड़ेंगे, उसका नॉन एंडिंग पॉइंट, वर्टेक्स जिस पे एंगल का एक्चुअल में फॉर्मेशन हो रहा है, और सेकेंड आर्म का नॉन एंडिंग पॉइंट विद द सिंबल ऑफ एंगल। इसका नेम क्या होगा, एंगल ए ओ बी। आप इसको फिलहाल के लिए
आप एंगल BOA भी पढ़ सकते हैं। अब कहोगे सर क्यों भैया, क्यों भाई? अभी तक ये जो रे है इसके रोटेशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं करा गया, बस इस एंगल की बात करिए तो आप एंगल AOB लिख लो या फिर BOA लिख लो, दोनों चलेगा। अब कहोगे सर ये BOA तो ये भी हो सकता है, ये वाला पोर्शन हो सकता है ना, लेकिन फिलहाल इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फिक्स नहीं कर रखे। अब अगर हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को फिक्स कर देंगे तो चीज़ें कुछ बदल जाएंगी, और किस तरह से बदलेंगे जरा देखेंगे। वी हैव एन एंगल व्हाट, जिसका नाम अभी दे रहा हूँ AOB। मान लो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। डायरेक्शन तो हमारे पास दो ही है, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने ले लिया भाई एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या ले रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन क्या ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मूव कर रहा है, हाँ इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, OA अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज डिवेट हो गया कि नहीं हो गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट अपना, ये हुआ, ये आया, ये हुआ, ये आया, तो यहाँ था, यहाँ आ गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जिस आर्म से रोटेशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल आर्म। क्या कहेंगे बेटा, इनिशियल आर्म, सिंपल सी बात। और जहां पे रोटेशन एंड हो रहा है उसको कहेंगे फाइनल आर्म। क्या कहेंगे, फाइनल आर्म, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आर्म, ये हो गया आपका इनिशियल आर्म, ये हो गया फाइनल आर्म, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर है मेरी बात? तो अब अगर हम बात करें यहां पर इसका नेमिंग क्या करोगे, आप इसको लिखोगे एंगल AOB। क्या लिखोगे, एंगल AOB। लेकिन अगर इसको इनकेस एंगल BOA लिखोगे तो ये हो जाएगा अब रॉन्ग, क्योंकि BOA किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको करेंगे इसका डिस्कशन फिर से। ये जो BOA है मतलब B से OB क्या हो जाएगा इसका, इनिशियल। मतलब इसमें जब हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो, फिक्स हो, तो क्या करना है, फिर क्या करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, सिंबल ऑफ एंगल, ओके। नॉन एंडिंग पॉइंट ऑफ इनिशियल आर्म A, वर्टेक्स ऑफ एंगल O, नॉन एंडिंग पॉइंट ऑफ फाइनल आर्म B। इसी ऑर्डर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अब हमने कहा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिस वर्टेक्स पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उस पे सिंबल दे दो, चलेगा। सिंपली आप कह सकते हो एंगल O, सिंपली आप कह सकते हो O। लेकिन जो बेस्ट वे है वो है अपना ये वाला, यही तरीका सही है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि यूजिंग 3 लेटर्स हम क्या करें, रिप्रेजेंटेशन करें। दूसरी बात, थोड़ा सा पिछले वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देख लो क्या लिख सकते हो, एंगल AOB, एंगल O, एंगल O। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया कैसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब जो ये दोनों रेज के बीच में आपको डेविएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डेविएशन दिख रहा है, इसी को कहते हैं क्या, मेजर ऑफ एंगल। तो मेजर ऑफ एंगल क्या हो जाएगा जरा देखोगे, मेजर ऑफ एंगल। इसको कैसे डिफाइन करोगे बता लो मुझे जरा सा, बता लो क्या करोगे, मेजर ऑफ एंगल को कैसे डिफाइन करोगे। द डेविएशन बिटवीन, कह सकते हो ये जो दोनों रेज के बीच में डेविएशन है, ये तो इसका मेजर है, जितना ज़्यादा डेविएट होगा उतना ज़्यादा इसका मेजर होगा। तो द डेविएशन कह सकते हो कि द डेविएशन बिटवीन, किसके, बिटवीन द टू रेज of which angle is formed, उसको क्या कह लेंगे हम लोग, मेजर ऑफ एंगल। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेजर ऑफ एंगल। तो इस एंगल का मेजर, अब देखो मेजर को रिप्रेजेंट करने में हम लोग कई सारे सिस्टम का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कई सारे सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो कहानी है, अब मान लो कि इसका कुछ मेजर है, मान लो अभी हम फिलहाल के लिए तो थीटा डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ पर एंगल AOB का मेजर क्या हो गया, AOB क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री।
कितना, थीटा डिग्री। अब डिग्री कब कहेंगे और रेस्ट ऑफ चीज़ें कब कहेंगे, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या होगा, क्या होगा, सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, और इसकी करेंगे बात इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए करना होगा आपको इंतज़ार। बने रहिए आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ST एकेडमी के साथ, ठीक है, और करेंगे हम लोग सारे चैप्टर्स की बात, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।